ये जो रीट प्रकरण है इसकी सीबीआई जांच और जोर से आवाज नहीं आ रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा बजट सत्र लाइव के दौरान रीट पेपर लीक का गैंग का सबसे बड़ा विधानसभा में आज दृश्य है वो देखने को मिला है। हम दृश्य को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं, वो भी रीट परीक्षा से जुड़ी हुई है। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से जाने। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रीट व शिक्षा विभाग से जुड़ी झलको बीएमआर के माध्यम से खबरें हैं वो मिलती रहें। हालांकि अधिक खबरों और अन्य भर्तियों से जुड़ी नोटिफिकेशन के लिए आज ही टेलीग्राम चैनल है वो शिक्षा विभाग का समाचार का सबसे बड़ा चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपको अन्य भर्तियों से जुड़ी खबरें और रीट परीक्षा से खास तौर पर खबरें मिलती रहती हैं। हालांकि बात कर लेते हैं रीट परीक्षा को लेकर सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि आज विधानसभा बजट सत्र लाइव के दौरान एक अहम दृश्य है वो देखने को मिला है। हम उनको चारों को बाहर बैठा के और सदन की कार्रवाई में, मुझे क्षमा करेंगे अध्यक्ष महोदय, हम भाग लेने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए पहले आप उन चारों के निलंबन को रद्द करें। यूट्यूब पर देखकर जो कल व्यवहार हुआ, उन लोगों को, अगर मैं नहीं कहूँगा निलंबन आप करो, हमारे पास मेजोरिटी, हम प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्ताव गिर जाएगा, पर आप उनको प्रताड़ित करें ताकि सदन की कार्रवाई चले। हम बहस करने को तैयार हैं और बहस होगी तो रीट से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि मुद्दा यही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना आपसे, एक बार चाहे सदन आप स्थगित कर दें, एक बार जब तक इस बारे में निर्णय नहीं होगा तब तक हम असमर्थ हैं सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए। रीट पेपर लीक गैंग का आपको बता दें कि स्पीकर सीपी जोशी बोले हैं रीट पेपर लीक गैंग का पता लगाना चाहिए। धारीवाल बोले जांच सीबीआई को नहीं देंगे। विधानसभा में रीट को लेकर बीजेपी विधायकों का आज भी हंगामा जारी है। सदन में आज भी गतिरोध बना हुआ है। हालांकि बीजेपी विधायक रीट की सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं, इसे लेकर सदन में विरोध जारी रखे हुए हैं। हालांकि इधर आपको बता दें कि सरकार ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि सीबीआई जांच नहीं होगी। सरकार कह रही है कि बीजेपी ने कभी सीबीआई जांच करवाई है क्या? रीट परीक्षा कितनी बार लीक हुई है? पहले भी हुई है, आज पहली बार नहीं है। हालांकि कई बेरोजगारों और दलों का मानना है कि बीजेपी अगर गलती करती है तो सरकार को क्या वो कांग्रेस सरकार को गलती दोहरानी चाहिए। बीजेपी ने अगर सीबीआई जांच नहीं कराई है तो कांग्रेस सरकार क्या नहीं करेगी? जो बीजेपी करती है वो क्या कांग्रेस सरकार हमेशा करती आई है? लेकिन बीजेपी अगर सीबीआई जांच नहीं करा पाई है तो सरकार आप क्यों डर रही है? बेरोजगारों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो गलती दोहराती है, क्या हमें भी वो गलती दोहरानी चाहिए? हम बीजेपी से अच्छा काम करेंगे और आपकी सरकार अच्छा काम करेगी तो भी हम आपको वोट दे पाएंगे, नहीं तो कैसे दे पाएंगे? आप सीबीआई जांच कराएं, क्यों डर रही है सरकार? कांग्रेस सरकार डरना किस बात का है? सीबीआई जांच में कोई भी नेता नहीं है तो फिर सीबीआई जांच करेंगे तो वही फंसेंगे जिसने पेपर लीक किया है और उन्हीं को पकड़ा जाएगा। तो सरकार से बेरोजगारों ने मांग की है कि सीबीआई जांच अवश्य करवाएं। हालांकि रीट परीक्षा को लेकर एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि रीट परीक्षा में आज विधानसभा में एक अहम दृश्य देखने को मिला है और विधानसभा के बाहर भी। आपको बता दें कि सीआर निलंबित बीजेपी विधायकों का विधानसभा के बाहर धरना जारी है। देखिए सीआर विधायकों ने क्या कहा है, सुनिए और उसके बाद बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। ये जो रीट प्रकरण है इसकी सीबीआई जांच होना ही चाहिए, यही एक मांग है। हमने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जब तक सरकार सीबीआई जांच की घोषणा नहीं करेगी तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो सीबीआई जांच वाला मुद्दा उठाया है, ये वास्तविक हजारों लाखों युवाओं का मामला है और इसको भारतीय जनता पार्टी लास्ट तक भी इसको खींच के चलेगी। तो हमारी मांग है कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन पार्टी। जिस तरह से भाजपा के सीआर विधायकों रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, चंद्रभान सिंह आक्या और अविनाश गहलोत ने निलंबन के विरोध और रीट की सीबीआई जांच की मांग पर विधानसभा के गेट पर धरना दिया है। सीआरओ विधायकों ने नारे लगाए हैं कि रीट का पेपर कहां मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में। विधायकों ने कहा है कि शायद सरकार सीआर विधायकों को निलंबित करे या 40 विधायकों को निलंबित क्यों न कर दे, लेकिन बीजेपी का संघर्ष जारी रहेगा सीबीआई जांच के लिए। बीजेपी विधायकों ने कहा है कि रीट मामला 26 लाख युवाओं और 1 करोड़ लोग से जुड़ा हुआ है। ये प्रदेश और देश का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है। बीजेपी पार्टी का फैसला है कि इस मुद्दे पर सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इधर आपको बता दें कि विधानसभा में एक सत्र के दौरान एक बड़ा और अहम दृश्य देखने को मिला है। धारीवाल ने कहा है कि बीजेपी राज के वक्त में जो कारनामे हुए हैं हम एक एक गिनाएंगे। आज सीबीआई जांच देने का मतलब क्या है? बीजेपी राज में 5 बार पेपर लीक हुए हैं, उस वक्त तो सीबीआई को मामला छोड़ो एसओजी तक नहीं पहुंचा, अब सीबीआई को क्यों दें? सरकार जवाब देने और बीजेपी का राज का कच्चा सीटा खेलने को तैयार है। ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है। दिल्ली के इशारे पर बीजेपी विधायक सब कर रहे हैं। हालांकि वहीं रीट परीक्षा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार रीट की सीबीआई जांच नहीं करवाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार सदन में रीट पर जवाब देने को तैयार है। हम बीजेपी राज्य के कारनामे जानते हैं।
हिम्मत है तो करिए मुकाबला, सदन में बहस कीजिए। ये सब दिल्ली के इशारे पर किया जा रहा है। इससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन शुरू होते ही रीट का मामला उठाया था, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने इजाजत नहीं दी। स्पीकर के मना करने के बावजूद राठौड़ ने बोलना जारी रखा तो स्पीकर नाराज हो गए और फटकार लगा दी। भाजपा के 4 सस्पेंड विधायकों को सदन में लाने पर स्पीकर ने राजेंद्र राठौड़ से कहा कि आप पार्लियामेंट हैं, कल 4 विधायकों को सस्पेंड किया था, उन्हें लेकर सदन में आ गए और हंगामा करवा रहे हो, मुझे संसदीय परंपराओं का ज्ञान दे रहे हो। भारी हंगामे के बाद विधानसभा में 3 दिन से जारी गतिरोध टूटने के आसार बने। स्पीकर सीपी जोशी ने पहले तो तल्ख तेवर दिखाए, लेकिन बाद में प्रश्नकाल खत्म होते ही उनके तेवर नरम हो गए। स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष से गतिरोध तोड़ने की बात की, जिसके बाद विपक्ष भी नरम पड़ा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रीट पर चर्चा कराने के अलावा 4 विधायकों का निलंबन वापस लेने और कल की घटना मंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। देखिए विधानसभा सत्र के दौरान क्या हुआ है, देखिए ये रिपोर्ट। और जोर से, 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 आवाज ही नहीं आ रही, नहीं आ रही। करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए विपक्ष को पूरा अधिकार है और सत्ता पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, पर सदन में इस तरह से कार्रवाई थोपने का जो काम कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है। अभी भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, संसदीय लोकतंत्र का निर्माण करिए, इस प्रश्नकाल की गरिमा को बनाए रखिए। आपको पूरा अधिकार है, आप अपना प्रोटेस्ट करिए, लेकिन यदि आपके सदन के सदस्यों को बाहर निकाला है तो ये तरीका नहीं होता है कि उनको अंदर लाने के लिए आप इस तरह की अव्यवस्था करें। मुझे बहुत दुर्भाग्य कटारिया साहब, मैंने कल विश्वास किया था आप पर और मैंने कहा था कि आपके सदस्य आके बैठेंगे और मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मैंने इन सबकी इच्छा के खिलाफ फैसला किया कि आपको रात को तकलीफ नहीं हो, आप अपने घर पे जाएं, आप बैठ कर निर्णय करें, पर हाउस में आकर जिन सदस्यों को निकाला गया उनके साथ बैठकर इस तरह का काम करें, ये मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। मैं अभी भी आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं अभी भी आपसे अपील करना चाहता हूं, जिन 4 माननीय सदस्यों को कल बाहर निकाला है वो ना पक्ष की लॉबी में जाकर बैठे और आप में सदन में आकर बैठे। क्या चर्चा करनी है, मैं तैयार करने बात करने के लिए, लेकिन सदन में इस तरह का निर्णय करने का जो आप काम कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं, आप मेहरबानी करके उन 4 सदस्यों को ना पक्ष में बैठाइए, फिर आइए मेरे चेंबर में, फिर जो बात करनी है वो बात करेंगे। लेकिन जब आपने ये परंपरा बनाई है, मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में सबसे गलत काम हो जाएगा। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कटारिया साहब, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये उप नेता है, मैं फिर अपील करना चाहता हूं, 4 सदस्य जो आपको कल बाहर निकाले हैं वो न्याय पक्ष की लॉबी में जाकर बैठे, फिर मेरे चेंबर में आकर बात करें, मैं आपको जरूर मानूंगा। लेकिन यदि इस तरह की कार्रवाई करने का काम करेंगे तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काम होगा और सदन चलेगा और आपकी इच्छा जो करना। दिन से स्वागत किया। मुझे राजस्थान की पुलिस पर आज भी इत्मीनान है कि हमारी पुलिस में कई अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन चूंकि इसको लगाने वाले लोग वो मंत्री और ऊंचे स्तर के लोग हैं, उनको मेरा एसओजी का राठौड़ बुला करके इंट्रोगेशन नहीं कर सकता है। इसका इंट्रोगेशन करने के लिए कोई तो भी स्वतंत्र पार्टी चाहिए जो इन बेईमानों को भी पकड़ करके, ताकि सारी की सारी लिंक खुल जाए और उसमें जो भी दोषी हो, मैं हूं, मेरी पार्टी का हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, मन में सबके एक ही इच्छा है, इन बच्चों के साथ न्याय हो, इन बच्चों के साथ सही परीक्षा हो, इन बच्चों को अपना हक मिले, ये आप और हम सब चाहते हैं। और जैसे रेत माफिया होती है, शराब माफिया है, वैसे राजस्थान में एक लंबे समय से ऐसे माफियों की गैंग तैयार हो गई है और इनके सरगना ये सारे के कोचिंग सेंटर के लोग मिलेंगे। जो पेपर 5 करोड़ में बिका, आप और मैं बाजार में खड़ा रह करके 10-10 लाख में बेचूंगा क्या? कब तक बेचूंगा? कब तक पेपर के पैसे वसूल होंगे? पेपर बेचने का मतलब पहले से ही कोचिंग सेंटरों से कोई तो भी समझौता है, एक साथ ही पेपर जाएगा। और इसलिए उन सारे कोचिंग सेंटरों का भी मेरे जमाने से लेकर के आज तक परीक्षा हुई, उसके रिजल्ट का वेरिफिकेशन करो, उनको साथ मिलाने की कोशिश करो कि आखिर ये इतना अच्छा परिणाम देते हैं, इतना अच्छा आ रहा है,